ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। सर मतलब ये आमतौर पे क्या सामान्य रूप से देखे जाते हैं या इन्होंने कहाँ नहीं, से? ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। सर जिस तरीके से आपकी टीमें लगी हुई है, गुड्डू को लेकर के कई तरीके की खबरें आ रही हैं कि मेरठ में उसे घेर लिया गया है या उसको कहीं ना कहीं देखा गया है। नहीं, मेरठ में हमने उसको काफ़ी समय पहले ट्रैक डाउन तो किया था, लेकिन एक नियर मिस हुआ था जब वो हमारे ड्रैगनेट से बाहर निकल गया था और भागने में सफल हो गया था। सर जो हम लोग के पास खबर आ रही है कि उसे मार डाला गया है, मैं मतलब इसे लाइव सुन रहा हूँ, तो क्या नहीं, हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। सर जो इनकाउंटर हुआ था क्या ये सिर्फ 2 थे या इनके साथ कोई और साथी भी था? जी हाँ, इसमें 2 ही लोग थे, दोनों अपराधी मारे गए। सर क्या माना जाए कि केस के जो बाकी फरार हैं, क्या आप उन लोगों के बहुत नजदीक हैं? क्योंकि अब तक 4 इनकाउंटर हो चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। सभी अपराधी जो प्रकाश में आए हैं सभी को हम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास चल रहा है। STF की ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आज हमारे साथ बात करने जो उत्तर प्रदेश के STF के DG हैं। तो अमिताभ यश को आप सुन रहे थे, जो कि यहां पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की आज की खबर, जिसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं और प्रयागराज से सर्वेश दुबे, ऋषभमणि त्रिपाठी, संदीप पांडे, अमित गंजू, ये तमाम हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर कवर कर रहे हैं। और आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। आनंद दुबे जी, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सदन के अंदर जो शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस पूरे वाकये पर कहा था, वो आज करके दिखा दिया STF ने। योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के पटल से कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और वही कार्रवाई चल रही है। जो भी उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा उसका हश्र यही होगा और वो जो कानून को चुनौती देगा उसके साथ यही होगा। एक चीज। दूसरी चीज, अभी मैं आप ही की रिपोर्ट में सुन रहा था कि अतीक अहमद रोने लगा। देखिए, इन्हें रोना ही है। जिन लोगों ने दूसरों के बच्चों को मारा, जिन्होंने दूसरों का परिवार उजाड़ा, आज उनका परिवार उजड़ रहा है, तो उनको रोना ही है, उनको डर लग रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या न्याय एनकाउंटर के जरिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या न्याय एनकाउंटर के जरिए ही संभव है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, जो इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के ऊपर गोली चला रहे थे, पुलिस ने उनको जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। विजय मिश्रा, जवाब दीजिए। विजय मिश्रा जी, सवाल ये, BSP STF की इस कार्रवाई को कैसे देखती है? कि वो करता से मुझे नहीं लगता कि सही अपराधी तक पहुंचा जाएगा। अगर सारे लोग एनकाउंटर हो जाएगा तो गवाह कौन बचेगा, केस किस पे ट्रायल होगा? तो मुझे लगता है कि इस घटना का पटाक्षेप करने पर भी सरकार को यही लग रहा है कि इस चैप्टर को कैसे भी करके क्लोज करो, एक भी अपराधी बचे ना, एनकाउंटर हो जाए उनका और इसकी बहुत लंबी फहरिस्त ना चले। और मुझे भी लगता है कि साजिश करता इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। साजिश करने वाला कहीं ना कहीं वो सुरक्षित है और सरकार केवल जो वीडियो मिले हैं और उसी पे इनकाउंटर कर रही है। और दूसरी बात, आनंद जी बार बार कहते हैं, योगी जी ने सदन में कहा, योगी 44 साल से अतीक अहमद का परिवार अपराध में लिप्त है। अतीक अहमद ने गुंडागर्दी को अपना फैमिली बिजनेस बना दिया 44 साल से। और समाजवादी पार्टी की सरकारें भी रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें भी रही, लेकिन अतीक अहमद के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहली बार अगर कार्रवाई हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है। गवर्नमेंट को चाहे उसकी जमीन को जब्त करने का काम हो, चाहे उसके घर पर बुलडोजर चलाने का काम हो, चाहे उसको जेल भेजने का काम हो, चाहे उसको सजा दिलाने का काम हो। आप बोलिए। मानन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विजय जी, आपके पास भी आ रहा हूं। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और आज जिस तरीके से यह एनकाउंटर हुआ है, उमेश पाल के परिवार के लोग या बाकी किसी की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? सर्वेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी अनुपम, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने कहा है और वो लगातार उनकी पत्नी जयापाल और उनकी मां शांतिपाल ये मांग कर रही थी कि जिस तरह से उनके बेटे को और जयापाल कर रही थी, जिस तरह उनके पति को गोलियों से भुना गया है, उसी तरह से पुलिस सभी आरोपियों का इनकाउंटर करे। और आज एक तरह से उनकी मांग समझिए पूरी हुई है। और हालांकि उनको ये विश्वास था, बार बार वो अपने बयान में यही कह रही थी और आज भी उन्होंने यही कहा है कि उन्हें सरकार पर, योगी सरकार पर पूरा भरोसा है और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पिता हैं। ये बातें उनके पिता के समान है, ये बातें जयापाल ने कही थी और शायद यही है जो उनका भरोसा है कि सरकार पर और सीएम योगी आदित्यनाथ पर, उस भरोसे को सरकार भी टूटने नहीं देना चाहती है और चुन चुनकर हिसाब कर रही है। एक एक व्यक्ति को अब हिसाब लिया जा रहा है उमेश पाल शूट आउट का। और यही वजह है कि झांसी में एसटीएफ ने 2 आरोपियों को, जिन पर 5-5 लाख का इनाम था, अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद और इसके साथ ही साथ मोहम्मद गुलाम जो कि शूटर था और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में छिपा हुआ था। और जब वहां पर उमेश पाल की गाड़ी आकर रुकती है और उमेश पाल उतरते हैं तो सीधे वो पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। तो 2 आरोपी